अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेंथ यानी लंबाई की पैमाइश में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ इकाइयों यानी डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें अगर हम इंग्लिश यूनिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास फुट, इंच, सूत्र वगैरह आ जाता है। इसी तरह अगर हम एसआई यूनिट्स यानी सिस्टम इंटरनेशनल या मेट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह के यूनिट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी यूनिट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम एक मीटर को फुट में तब्दील कर सकते हैं या किस तरह हम इंचेस को मिलीमीटर में या सूत्रों में चेंज करते हैं। तो इसी तरह की और भी डिफरेंट कन्वर्जन फैक्टर जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इन सभी फैक्टर की मुकम्मल समझ आ सके। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अक्सर इस तरह की वीडियो जो है वो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो आज की इस वीडियो के बनाने का मकसद हमारे स्टूडेंट्स के दरमियान ये गैप या फ़र्क दूर करना है कि वो मार्केट में यूज़ होने वाले यूनिट्स और बुक के अंदर यूज़ होने वाले यूनिट्स को समझ सकें। क्योंकि हमें फ़िज़िक्स की बुक के अंदर जितने भी यूनिट्स पढ़ाए जाते हैं वो एसआई सिस्टम के होते हैं, यानी जिसमें हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो जब एक स्टूडेंट मार्केट से कुछ चीज़ लेने जाता है तो उसका वास्ता जो है वो वहाँ पे किसी कारपेंटर या मिस्त्री से पड़ता है, तो वो उससे फीट या इंच या सूत्रों के अंदर जो है वो लेंथ की पैमाइश पूछता है। तो वहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे उसने ये चीज़ पढ़ी नहीं होती तो इसलिए वो इस चीज़ के बारे में वहाँ पे कोई इल्म नहीं रखता। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ये है कि हमारा स्टूडेंट्स जो कि ऐसा यूनिट्स के बारे में तो जानता है, लेकिन वो हमारे पास जो इंग्लिश यूनिट हैं जो कि पहले यूज़ होते थे जब पर इस बरसगीद के अंदर अंग्रेज़ हुकूमत करते थे, तो अंग्रेज़ जो यूनिट इस्तेमाल करते थे वो यूनिट्स आज भी हमारे जो मिस्त्री हजरात हैं या जो हमारे कारपेंटर हजरात हैं या जो हमारे पास लोग मार्केट में बैठे हुए हैं वो आज भी वही यूनिट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब अगर हम मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो है वो इन्हीं यूनिट्स के साथ जो है वास्ता पड़ता है, जिसके अंदर हमें लंबाइयाँ जो है वो फुट के अंदर, इंचों के अंदर या सूत्रों के अंदर हमें बतानी पड़ती हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोग जो है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह को फुट या इंचेस या सूत्रों वगैरह में किस तरह तब्दील कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास दो मेजर स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं जो यूनिट्स को यानी कि जो लेंथ की पैमाइश करने के लिए या किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए जो हमारे पास दो बड़े स्टैंडर्ड हैं। उनमें से हमारे पास सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास इंग्लिश यूनिट्स का आ जाता है, और जो हमारे पास दूसरा स्टैंडर्ड है या जो दूसरा सिस्टम है वो हमारे पास एसआई यूनिट्स आ जाते हैं। एसआई यूनिट्स को हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इंग्लिश यूनिट्स होते हैं इसका दूसरा नाम जो है वो इम्पीरियल यूनिट्स भी आ जाता है, यानी कि इंग्लिश यूनिट्स को हम इम्पीरियल यूनिट्स भी बोलते हैं। इसी तरह इनका जो एक और नाम है उसको हम एफपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि ये तीनों सिस्टम जो है वो एक ही यूनिट्स ऑफ सिस्टम को यहाँ पे जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो एफपीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो एफपीएस का मतलब होता है जी कि फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। यहाँ पे एफ से मुराद यहाँ पे फुट है, पी से मुराद यहाँ पे पाउंड है और एस से मुराद यहाँ पे सेकंड है। यानी कि यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ की पैमाइश होगी वो यहाँ पे फुट के अंदर होगी, और जो हमारे पास वज़न होगा उसकी पैमाइश यहाँ पे हम पाउंड के अंदर करेंगे, और टाइम की और वक़्त की पैमाइश जो है वो यहाँ पे हम सेकंड के अंदर करते हैं। तो अब अगर हम ये बात कर लें कि ये वाले स्टैंडर्ड जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये ज़्यादातर अमेरिका के अंदर यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये पाकिस्तान और इंडिया और एशिया के कुछ दूसरे ममालिक के अंदर भी ये वाला जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह अगर हम एसआई यूनिट्स के दूसरे नाम की बात करते हैं तो उसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो मैट्रिक सिस्टम का एक और नाम भी है जिसको हम सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे सीजीएस सिस्टम क्या चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड। यानी कि यहाँ से हम क्लियरली दे सकते हैं कि जो हमारे पास जो लेंथ की पैमाइश की जाती है हमारे मैट्रिक सिस्टम के अंदर वो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर होती है, और जो हमारे पास वज़न होता है उसकी पैमाइश जो है वो यहाँ पे हम ग्राम के अंदर करते हैं, और वक़्त की पैमाइश इस सिस्टम के अंदर भी हम सेकंड के अंदर करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये वाला सिस्टम जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तकरीबन दुनिया के हर हिस्से में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्योंकि ये हमारे पास वो सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया के ऊपर फॉलो किया जाता है। तो ये इसीलिए इसका नाम जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल है, यानी कि वो वाला सिस्टम जो कि पूरी दुनिया को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो हमारे पास अमेरिकन सिस्टम है या जो हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक हैं, यहाँ पे अभी भी हमारे पास जो है वो यूनिट्स फुट या पाउंड या सेकंड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसीलिए आज की इसकी वीडियो के अंदर हम इन्हीं यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों यूनिट्स को हम किस तरह जो है वो आपस में इकट्ठा कर सकते हैं, किस तरह जो है वो इनको हम एक दूसरे के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो इससे हम सबसे पहले अगर बात कर लें हमारे पास इंग्लिश यूनिट्स की, तो इंग्लिश यूनिट्स के अंदर हमारे पास लेंथ की पैमाइश जो है वो फुट के अंदर होती है, यानी कि यहाँ पे लेंथ को मेजर करने का जो सबसे बड़ा यूनिट है, जो सबसे बड़ी इकाई है, वो यहाँ पे फुट आ जाती है। फुट से जो छोटी इकाई है हमारे पास वो यहाँ पे इंचज़ आ जाती है, यानी कि अगर आपके पास पैमाइश जो है वो फुट के अंदर नहीं आ रही, उससे छोटी पैमाइश है, तो वो आप इंचज़ के अंदर लेंगे। अगर आपके पास पैमाइश जो है वो इंचज़ से भी कम आ रही है तो उसकी पैमाइश आपने सूत्रों के अंदर लेनी है, जिसको हम सूत्र भी बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीकाकार क्या है जी, कि इसको हम SUT भी बोलते हैं या फिर हम इसको SOOT सूत भी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारे पास इंग्लिश यूनिट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो लेंथ की सबसे बड़ी पैमाइश है वो हमारे पास फुट होती है, उससे जो छोटा यूनिट होता है वो हमारे पास इंचज़ होता है, और सबसे छोटा यूनिट हमारे पास सूत्र आ जाता है। इसी तरह अगर हम SI यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ की पैमाइश करने का जो सबसे बड़ा यहाँ पे यूनिट आ जाता है वो हमारे पास किलोमीटर आ जाता है। उससे अगर हम छोटे यूनिट की बात करें तो वो हमारे पास मीटर आ जाता है, और मीटर से छोटा यूनिट जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर आ जाता है, और सबसे छोटा यूनिट जो हमारे पास SI यूनिट्स के अंदर है वो हमारे पास मिलीमीटर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश यूनिट्स के अंदर हमारे पास लेंथ की पैमाइश करने को 3 यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि SI यूनिट्स के अंदर हम यहाँ पे 4 किस्म के जो है वो यूनिट को इस्तेमाल करते हैं किसी भी लेंथ की पैमाइश करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इंग्लिश के लिए लेंथ मेजरिंग यूनिट्स के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इंग्लिश लेंथ मेजरिंग यूनिट्स थे, जिसके अंदर हमने फुट पढ़ा, इंचज़ पढ़ा और सूत्र वगैरह पढ़ा कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक फुट जो है वो हमारे पास कितने इंचों के बराबर होता है, तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो एक फुट होता है वो हमारे पास 12 इंचों के बराबर होता है। यानी कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिए हैं, वही एक बॉक्स जो कि एक फुट का एक बॉक्स था, उसी अगर हम बॉक्स के 12 हिस्से बना लें, जिस तरह कि यहाँ पे नंबरिंग के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, तो उसी एक बॉक्स के अगर हम 12 हिस्से बना लेंगे तो उन 12 हिस्सों में से हर एक हिस्सा जो है वो वहाँ पे 1 इंच को शो कर रहा होगा, 1 इंच को ज़ाहिर कर रहा होगा। तो इस तरह आपने याद रखना है कि एक फुट जो है वो हमारे पास 12 इंचों के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम ये बात करें कि 1 इंच जो है वो कितने सूत्रों के बराबर होता है, क्योंकि इंच से जो छोटी इकाई है वो हमारे पास सूत्र आ जाते हैं, तो आपने याद रखना है कि 1 इंच जो है वो हमारे पास 8 सूत्रों के बराबर होता है। यानी कि अगर हम 1 इंच को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं तो उसमें से हर एक हिस्सा जो है वो एक सूत्र को ज़ाहिर कर रहा होता है, एक सूत्र को शो कर रहा होता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि 1 इंच के अंदर हमारे पास 8 सूत्र होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 मीटर में हमारे पास कितने फीट होते हैं, यानी कि 1 मीटर के अंदर हमारे पास कितने फुट होती हैं। तो मीटर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक SI यूनिट है और फुट जो है वो हमारे पास एक इंग्लिश यूनिट है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो हम एक SI यूनिट को एक इंग्लिश यूनिट के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि 1 मीटर जो है वो हमारे पास 3.28 फीट के बराबर होता है। तो ये वो वाली कन्वर्जन फैक्टर है जो कि अक्सर आपके इस्तेमाल में आती है। आपको अक्सर जो है वो चीज़ों को मीटरों से फुट के अंदर बदलना होता है। तो अगर आप मीटरों को फुट के अंदर या फुट को मीटरों के अंदर तब्दील करना चाहते हैं तो आपने वहाँ पे ये वाला फैक्टर जो है वो यूज़ करना है। तो इस फैक्टर के मुताबिक हमारे पास 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट के बराबर होता है। उसके बाद अगर हम SI यूनिट्स की बात कर लें कि SI यूनिट्स के अंदर हमारे पास जो यूनिट थे उनका आपस में क्या रिलेशन है, उनके आपस के अंदर क्या ताल्लुक़ है, तो उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि 1 किलोमीटर हमारे पास कितने मीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितने मीटर होते हैं जी, तो वो आपने याद रखना है कि यहाँ पे 1 किलो के अंदर हमारे पास 1000 मीटर होते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इसलिए अगर आपने किलोमीटर को मीटर के अंदर बदलना हुआ तो आप वहाँ पे ये वाला कन्वर्जन फैक्टर जो है वो वहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है जी कि 1 मीटर जो है वो हमारे पास कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो वो भी आपने याद रखना है जी कि 1 मीटर जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के
बराबर होता है। क्योंकि सबसे पहले जो इकाई थी, सबसे बड़ी इकाई, वो हमारे पास किलोमीटर थी, वो हमने देखा कि वो 1000 मीटर के बराबर होती है। तो अब 1 मीटर की हम बात करें तो वो हमारे पास उससे छोटी इकाई सेंटीमीटर आ जाती है। तो 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो वो आपने याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर हमारे पास 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्योंकि सेंटीमीटर से जो छोटी इकाई है हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर लेंथ को मेजर करने की, वो हमारे पास मिलीमीटर आ जाती है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर को, या जितने भी हमारे पास सेंटीमीटर मौजूद हों, उनको अगर हमने मिलीमीटर के अंदर बदलना है तो आपने सिंपल उस सेंटीमीटर की वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो आंसर है वो मिलीमीटर के अंदर आ जाएगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 10 सेंटीमीटर है और आप उन 10 सेंटीमीटरों को मिलीमीटर के अंदर तब्दील करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि सिंपल उस 10 सेंटीमीटर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके वहाँ पे मिलीमीटर बन जाएंगे। यानी कि इससे मुझे पता चलता है कि 1 सेंटीमीटर ये 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर हमारे पास 100 मिलीमीटर के बराबर होंगे। उसी तरह अगर हम इन दोनों यूनिट्स के आपस के अंदर रिलेशन की बात करें कि हमारे पास जो एसआई यूनिट्स है और जो इंग्लिश यूनिट्स हैं, इनका आपस में क्या तल्लक है, हम किस तरह जो है वो एक इंग्लिश यूनिट को एसआई यूनिट में तब्दील कर सकते हैं या एक एसआई यूनिट को इंग्लिश यूनिट में तब्दील कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है जी कि 1 इंच को हम सेंटीमीटर में कैसे तब्दील करेंगे। क्योंकि इंच जो है वो हमारे पास इंग्लिश सिस्टम का यूनिट है और सेंटीमीटर हमारा एसआई सिस्टम का यूनिट है। तो 1 इंच को अगर हमने सेंटीमीटर में तब्दील करना हुआ तो वो हम किस तरह करेंगे। तो आपने याद रखना है जी कि 1 इंच जो है वो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है, जिसको हम 2.5 सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो आपने याद रखना है जी कि 1 इंच हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इस तरह जो है वो आप अपनी इंचों की पैमाइश को सेंटीमीटरों की पैमाइश के अंदर तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो वो भी आपने याद रखना है कि क्योंकि हमारे पास 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर के बराबर था, तो सेंटीमीटर से अगर हम मिलीमीटर निकालना चाहेंगे तो 2.5 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 1 इंच जो है वो हमारे पास 25 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो बड़ा सिंपल है जी कि 1 इंच हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है, और अगर हम मिलीमीटर के अंदर उसको तब्दील करना चाहेंगे तो वो हमारे पास 25 मिलीमीटर आ जाता है। ये वो वाला फैक्टर है जो कि आप अक्सर आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं, तो वो आपसे इंचों के अंदर पूछता है। तो अगर आपको मिलीमीटर के अंदर पैमाइशों का पता है तो आप उसको इस कन्वर्जन फैक्टर के मुताबिक इंचों के अंदर तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक सूत्र हमारे पास कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश यूनिट के अंदर लेंथ को मेजर करने की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारे पास सूत्र होती है। तो जबकि एसआई यूनिट्स के अंदर हमारे पास सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर होती है। तो सबसे छोटी इकाई इंग्लिश यूनिट की और सबसे छोटी इकाई एसआई यूनिट की, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, क्या तल्लक है, तो वो हम इस कन्वर्जन फैक्टर्स के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं कि हमारे पास जो एक सूत्र होता है वो आपने याद रखना है कि हमारे पास कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 1 इंच जो था वो हमारे पास कितने मिलीमीटर के बराबर था जी, वो 25 मिलीमीटर के बराबर था। हमने अभी जो है वो पढ़ा है। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास 1 इंच जो है वो कितने सूत्रों के बराबर था, 8 सूत्रों के बराबर था। यानी कि यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा 1 इंच जो है वो 25 मिलीमीटर के बराबर भी है और 1 इंच जो है वो हमारे पास 8 सूत्रों के बराबर भी है। तो अगर हम मिलीमीटर को सूत्रों के अंदर तब्दील करना चाह रहे हैं या सूत्रों को मिलीमीटर में तब्दील करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 सूत्र हमारे जो हैं वो 25 मिलीमीटर के बराबर हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो 1 इंच के बराबर हैं। तो अगर हम 8 सूत्र को 25 मिलीमीटर के बराबर रखते हैं और यहाँ से अगर मैं एक सूत्र निकालना चाहूँ तो वो किस तरह निकलेगा जी, बड़ा सिंपल है जी। आपने 25 को 8 के ऊपर तकसीम कर देना है। तो जैसे ही आप 25 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो 3.125 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो एक सूत्र है वो 3.125 मिलीमीटर के बराबर है, जिसको हम अमूमन 3 मिलीमीटर भी ले लेते हैं। तो अगर हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो अगर वो आपसे पूछता है कि हमारे पास जो है वो इस चीज़ की कितनी मोटाई है, कितनी इसकी थिकनेस है, तो अगर आपको उसको मिलीमीटर के अंदर पता है, फ़र्ज़ किया कि आपके पास जो शीट है उसकी थिकनेस जो है वो 6 मिलीमीटर है, तो जब आप मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपने उसको 2 सूत्र बताना है, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र 3 मिलीमीटर के बराबर है। तो जबकि आपकी शीट जो है वो 6 मिलीमीटर मोटी है, तो वो सूत्रों के अंदर कितनी हो जाएगी जी, वो 2 सूत्र हो जाएगी। तो इसलिए आपने जब मार्केट से लेने जाना है तो आपने उसको जाके 2 सूत्र का बोलना है, तो तब वो आपको 6 मिलीमीटर की जो मोटाई वाली जो शीट है वो आपको दे देगा।
इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात कर लें, हमारे पास जो 1 माइल होता है जिसको हम मील भी बोलते हैं, कि वो हमारे पास कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास किलोमीटर से भी बड़ी इकाई होती है जो कि हम इंग्लिश यूनिट के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। तो आपने याद रखना है जी कि 1 मील जो है वो हमारे पास 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसको हम 1600 मीटर भी बोल सकते हैं। यानी कि 1 माइल जो है वो हमारे पास 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर के बराबर होता है। तो इस तरह आप यहाँ पे जो है वो हमने मुख्तलिफ जो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के जो यूनिट हैं उनको हमने यहाँ पे डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास 1 मीटर को जो है वो हम कितने फुट के बराबर रख सकते हैं। अगर हमने 1 इंच को सूत्रों के अंदर तब्दील करना हुआ तो वो हम किस तरह करेंगे, सूत्रों को मिलीमीटर में किस तरह तब्दील करते हैं, या इंच को हम मिलीमीटर में किस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है वो क्लियरली हर चीज़ को जो है वो वाज़िया कर दिया है। तो अगर आपको इन सभी फैक्टर की अच्छे से समझ आ गई है और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वाली वीडियो किस तरह लगी है। और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और सपोर्ट करने का तरीकाकार ये है कि हमारी वीडियो को सारा देखा करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आपको इस तरह की वीडियो जो है वो मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर।